वो लड़का ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया। रमजान में एंट्री करने जा रहे, रमजान में दाखिल होने जा रहे, हमारा हाल क्या है? जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से फरमाते थे, अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन फरदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। ऐ मेरे सहाबा, रमजान आ चुका है, बरकत वाला महीना आ चुका है, रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुग़लक़ु फी अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुग़ल्लु फी मरदतुश शयातीन, और इस महीने में सरकश किस्म के शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीहि लैलतुन हिय खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिमल खैर कुल्ला, जो उस रात की इबादत से महरूम हो गया, जो उस रात की भलाई से महरूम हो गया, वो तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। ये मुबारक महीना बिल्कुल करीब आ चुका है। इस मुबारक महीने के आने से पहले हम जरा अपना अपना जायजा लें कि हम रमजान में एंट्री करने जा रहे, रमजान में दाखिल होने जा रहे, हमारा हाल क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुनाहों की दलदल में डूबे हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया में हमारे घर में मेहमान आता है, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, घर को सजाते हैं, आंगन को सजाते हैं, और रमजान का महीना आ रहा है और हम और आप में हमारे घर में मेहमान आता है, हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, घर को सजाते हैं, आंगन को सजाते हैं, और रमजान का महीना आ रहा है और हम और आप अल्लाह की नाफरमानियों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारे दिल गंदगियों से भरे हुए हैं। रमजान का मुबारक महीना ये भी एक मेहमान बन के आ रहा है, और ये इतना मुबारक मेहमान है कि जब ये महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाते थे। आप बताते थे सहाबा को कि बहुत बेहतरीन महीना आ चुका है, बहुत बरकत वाला महीना आ चुका है। नसई की सही रिवायत है। और इस मेहमान के लिए अपने आप को तैयार करना है तो सबसे पहला काम यही करो कि तौबा करो अल्लाह ताला से। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल वो हमारे बीच में थे, इस साल वो हमारे बीच में नहीं है। उनमें बुजुर्ग लोग भी हैं, 80-90 साल के होकर के अल्लाह के पास चले गए, और ऐसे भी लोग आपके बीच में रहे होंगे जो बिल्कुल नौजवान थे, यंग थे, और किसी बीमारी में, किसी हादसे में, किसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गया। मुझे याद है इसी झारखंड के इलाके में एक महीना भी शायद नहीं हुआ होगा, देवघर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, और अगले दिन मुझे बनारस जाना था। सुबह मेरी क्लास का मामला था, वहां भी ऐसा ही हुआ। रात में 11-11:30 बजे तक मेरी तकरीर हुई, और वहां रात भर का प्रोग्राम नहीं होता। उन लोगों ने कहा ठीक है मौलाना, आपकी तकरीर आखिरी होगी और आप करके निकल जाइएगा। 4 व्हीलर से मैं वहां गया था, और तकरीर करके जैसे ही मैं वहां से निकला हूं, आधा घंटे के बाद फोन आया कि यहां बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस प्रोग्राम से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, उस गांव का नाम था नारोडी। उस गांव का एक नौजवान, बिल्कुल यंग 20-22 साल का नौजवान लड़का, वो लड़का प्रोग्राम में आया था, और बाद में जब फोटो मैंने देखा तो मुझे याद आया कि वो लड़का मुझसे मिलने भी आया था। तकरीर के बाद मैं स्टेज से उतरा, मुसाफा भी उसने किया था। वो बाइक से आया था प्रोग्राम में,
और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो लड़का वापस जाने लगा तो मेन रोड से जब वो मुड़ने लगा है, टर्न करने लगा है, उसने सोचा कि रात का समय है, इंडिकेटर जलाने की क्या जरूरत है। उसने डायरेक्ट गाड़ी को मोड़ा है, इंडिकेटर का उसने कोई इशारा नहीं दिया। पीछे से पिकअप ने उसको टक्कर मारी है और इतनी जोरदार टक्कर मारी, पिकअप अपने आप में एक भारी गाड़ी होती है, उसकी बाइक में जाके वो पिकअप लड़ी है। वो लड़का ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसकी बीवी ने नहीं सोचा होगा कि हमारा शौहर जलसे में जा रहा है, वापस नहीं आ पाएगा, उसका जनाजा आएगा, उसकी लाश आएगी। उसके मां बाप ने नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा कुछ देर के बाद हमसे जुदा हो जाएगा। मगर यही कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे साथियों, मौत आती है और हमारी हंसती खेलती जिंदगी को उदासी और गम में बदल देती है। और ये मौत कब आएगी हम नहीं जानते। हम और आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला हमें एक और रमजान दे रहा है। यकीन मानो, अगर वाकई में हमने रमजान को रमजान की तरह गुजार लिया, इसका हक अदा कर लिया, इसको इबादतों से मामूर कर लिया, इसमें रोजे रखे, इसमें तरावी पढ़ी, इसमें कुरान पढ़ा, इसमें अपने आप को गुनाहों से बचाया, तो हम उन लोगों से बेहतर साबित होंगे अल्लाह ताला के यहां जो हमसे पहले दुनिया से चले गए। और उनके मुकाबले में अल्लाह ताला के यहां हमारा दर्जा और मकाम इंशाअल्लाह ऊंचा होगा, क्योंकि हमें जिंदगी में एक रमजान और मिल रहा है। नबी अकरम के दौर में एक ही इलाके के 2 लोग ईमान लाते हैं, दोनों साथ में इस्लाम लाते हैं, दोनों साथ में कलमा पढ़ते हैं। दोनों में से एक इंसान दीन के मामले में ज्यादा मेहनती होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा फुर्तीला होता है। दूसरा भी दीनदार है लेकिन कम है, अपने भाई की तरह ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा मेहनती नहीं है।